तो हाय गाइस, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विद्या विस्तार में। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आप लोग के लिए आज चैप्टर 3 लेकर आया हूँ, संस्कृत का। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? इसमें आज हम लोग चैप्टर 3 के पूरा क्या चीज़ पूरा ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, पूरा सब्जेक्टिव पढ़ेंगे। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बता दूं कि अगर आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में चाहिए तो ये आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा 2025 के लिए क्रैश कोर्स के लिए। मैं बता दूं, अगर आपको इसमें चाहिए 76 31 77 87 49 या 76 31 77 87 59, इन दोनों में से किसी पे भी व्हाट्सअप लिखकर हाई लिख के भेजिए, आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ मिलेगा। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट। सॉरी, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सॉरी, गलती से कहा गया। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है आलस का था, इसको पढ़ने में थोड़ा मजा आएगा। इसको थोड़ा आज हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या हुआ है। ठीक, इसमें सबसे पहले 4 को दोस्त होते हैं जो कि बहुत ही आलसी होते हैं। ठीक, चलिए, फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, आलस कथा पाठ से हमें कौन सी शिक्षा मिलती है? आलस कथा पाठ में होता क्या है? 1 मिनट सुन लीजिएगा, 1 मिनट सुनिएगा। क्या सुना दें? ये देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें 4 को दोस्त होते हैं। कितने? 4 दोस्त होते हैं। वो चारों के चारों के चारों बहुत आलसी, बहुत बड़े बड़े आलसी होते हैं। ठीक, बहुत बड़े बड़े आलसी होते हैं। आप बताइए, आग लगा है, उसमें से कोई नहीं निकलता है। ठीक, हाँ, वो इतना आलसी है ना कि वो मत पूछिए, आग निकलबे नहीं करते हैं। चलिए, अब आगे देखिए, इसमें आलसी के बारे में पढ़ना है। तो आलस कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो मैथिल कवि विद्यापति द्वारा रचित पाठ आलस कथा में आलसियों के माध्यम से शिक्षा दी गई है कि उनका भरण पोषण करुणाईक शीलों अर्थात दयावानों के बिना संभव नहीं है। इसका मतलब कहा जा रहा है इसमें, अगर कोई आलसी व्यक्ति है जिसे मतलब कि जो काम नहीं करना चाहते, उसके गोर पैर सभी अच्छे हैं, कोई मतलब आलसी आदमी है, अगर उसका भरण पोषण कौन करेगा, यानी उसको खाना कौन देगा, कपड़ा लता कौन देगा? तो उसको करने वाले क्या तो करुणाशील लोग होंगे या दयावान लोग। ठीक, जो कि मतलब दान उन करते हैं। अगर वो ना रहे तो फिर आलस वाला जो मतलब आलस वाले लोग होते हैं, उन लोगों को कोई नहीं पूछेगा। आलसी काम नहीं करते, ऐसे परिस्थितियों में कोई दयावान ही उनका रक्षा करता है। आलसिया जो होते हैं काम नहीं करते हैं, और उनका परिस्थिति जैसे मान लीजिए अब उनको खाना भी ना मतलब थोड़ी मारेंगे, तो वहाँ पे कोई दयावान आएगा, उसके पास पैसा होगा, तब वो क्या करेगा? उन लोग को मदद करेगा। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? चलिए, देखिए यहाँ पे जो है, आलस कथा के कर्मियों ने आलसियों को आग लगाकर कैसे और क्यों निकाला? तो देखिए, आलसशाला में बनावटी आलस भेजकर सॉरी आलसशाला में बनावटी आलस भोजन और वस्त्र ग्रहण करने लगे। आलसशाला में बनावटी आलस, यहाँ पे बनकर रहना चाहिए। ठीक, या बनकर आलस भोजन और वस्त्र ग्रहण करने लगे, जिसके कारण आलसशाला की खर्चा बढ़ गई। तब वहाँ के कर्मचारियों ने आलसियों की परीक्षा लेने के लिए सोचा, और वहाँ के कर्मियों ने आलसशाला में आग लगा दिया। वहाँ लगी आग को देखकर कृत्रिम आलसी, यानी जो बने थे आलसी, वो भाग गए, लेकिन 4 आलसी वहीं सोए रह गए। शोरगुल के बाद भी वो चारों आलसी आपस में बात करते अवस्था में पाए गए। ठीक, अवस्था में पाए गए चाहे अवस्था में थे। ठीक, तो देखिए यहाँ तक समझिए, उसके बाद आगे बता दे रहा हूँ। इसमें क्या है कि आलसशाला में जो मतलब कि घर होता है, मान लीजिए घर हो गया, इसमें फ्री में सब कुछ दिया जा रहा है, कपड़ा उपड़ा सब, तो क्या उसमें लोग नहीं जाएंगे? उसी तरह क्या हुआ ना कि फ्री में सब कुछ मिलने लगा, तो वहाँ पे लोग जाने लगे। किसी प्रकार की दिक्कत, जैसा ही लोग जाने लगे तो उस लोगों को दिक्कत क्या हुआ? दिक्कत ये हुआ कि मतलब अब खर्चा बढ़ गया। जैसे एक आदमी पहले 2 आदमी 3 आदमी 4 आदमी रहता था, लेकिन अब उसमें सब लोग जो मतलब कि आलसी नहीं थे वो भी चाहने लगे, तो तक बहुत खर्चा हो गया। ठीक, इसी कारण उसमें मतलब कि वहाँ के कर्मचारियों ने आग लगाई और उन लोग की परीक्षा ली कि जो आलसी होता है ना, वैसे रियल आलसी, वो भागते उगते नहीं है। एक बात याद रखिएगा, वो मर जाएंगे लेकिन वहाँ से हटे उटेंगे नहीं। ठीक, चलिए, वही मतलब वही करना में वहाँ पे हुआ। वो सब भाग गए कृत्रिम आल से, लेकिन 4 को भागे नहीं। देखिए, वो आपस में बातचीत करते रहते थे। वहाँ के कर्मियों ने सोचा कि अगर उन्हें आग से नहीं निकाला जाए तो वह उसी में जलकर
जल जाएंगे, इसलिए आलसला के कर्मियों ने चारों आलसियों के उनके केस पकड़ के बाहर निकाला। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए इसको याद करना बहुत आसान है, PDF हमसे ले लीजिए, इस नंबर पे कांटेक्ट करके 7631 87 या 49 की जगह पे आप 59 भी कर सकते हैं, 49 की जगह पे 59 भी कर सकते हैं। इन दोनों में से किसी भी व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजिए और बिल्कुल फ्री में PDF ले लीजिए। आलस पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। आलस वाक्य पाठ के 5 वाक्यों में परिचय देना है। ओके, आलस में बताया गया है कि मनुष्य को आलस नहीं करना चाहिए। पहली बात, कैसे आलस लोगों के लिए आलस लोगों के लिए अगर दानवीर या मदद करने वाला व्यक्ति ना हो तो आलसी आदमी भूखे मर जाएंगे, लेकिन काम करके अपना भोजन प्राप्त नहीं करेंगे। आलसियों के लिए मतलब क्या है कि वो भले मर जाएंगे लेकिन अपने काम करके वो अपने भोजन को नहीं प्राप्त करेंगे। ठीक, चलिए अब देखिए आलसशाला में आग लगने पर क्या होगा। आलसशाला में आग लगने पर तभी सभी धूर्त आलसी यानी जो कृत्रिम आलसी, जो बनावटी आलसी थे, वो सभी क्या हुए, भाग गए। कृत्रिम आलसी क्या किया, आलसी भाग गए, लेकिन 4 आलसी हुए रह गए। अपना और आपस में बात करते थे। फैली आग को देखकर नियोगी पुरुषों को दया आ गया और उन लोगों ने सोचा कि अगर इन्हें नहीं निकाला जाए तो यह जल जाएंगे। तब लोगों ने चारों आलसियों को बाल बाल पकड़ कर खींचे, केस पकड़ के या बाल पकड़ के खींचते हुए बाहर निकाले। क्या हम पढ़ रहे हैं, मतलब सोचा से सीधा सीधा समझिए, इसमें लिखा है वही हम बता रहे हैं कि आलसशाला में आग लगा दिया गया था। ठीक, ताकि कृत्रिम आलसी को बाहर निकाला जाए। और कृत्रिम आलसी बाहर कब निकल भी गए, क्योंकि वो देखेगा कि अभी तो आग लग गया तो हम लोग मर जाएंगे इसी में, तो निकल गए। लेकिन वहाँ पे 4 आलसी थे जो कि एकदम हिलने वाले थे नहीं, क्योंकि वो कृत्रिम आलसी थे। आलसी कोई भी काम नहीं करता है। ठीक, तो अब वो भले उसमें मर जाए चाहे रह जाए, उसका यही प्रण था कि हम निकलेंगे नहीं। चलिए, अपने से नहीं निकलेंगे, दूसरा कोई निकालेगा तो निकल जाएंगे वो। तो वहीं पे देखे कि अब आग लग गया या कोई आलसी अब भाग नहीं रहा है, इसका मतलब यही आलसी क्या है, रियल वाला आलसी है। तो उनको रख के नियोजित पुरुष ने देखा कि अब तो आग गिरा है, अब वो जल जाएंगे, इसलिए उन्होंने उनके केस पकड़ के या बाल पकड़ के क्या बाहर निकाला। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए 5 नंबर जो क्वेश्चन है, विद्यापति कौन थे, उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की थी, पठित पाठ के आधार पर लिखे। तो देखिए, विद्यापति एक महान कवि लेखक थे। उन्होंने पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना की थी। संस्कृत भाषा में लिखित पुरुष में कथा रूप में अनेक मानवीय गुणों के महत्व वर्णन है तथा दोष के निवारण के लिए शिक्षा दी गई है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिल कवि थे। विद्यापति कौन थे, लोकप्रिय मैथिल कवि थे। यह संस्कृति ग्रंथों के रचयिता भी थे। इनकी ख्याति मैथिल विषयों के साथ साथ संस्कृत विषयों में भी अधिक थी। कहने का मतलब विद्यापति को तो कवि थे, उसके बाद लेखक थे, उसके बाद इन पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ के रचयिता की, ठीक, मतलब रचयिता भी थे। उसके बाद संस्कृत भाषा की लिखित पुरुष में कथा रूप अन्य मानव गुणों का महत्व का वर्णन किया है, दोष निवारण का वर्णन किया है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिल कवि थे। उसके बाद यह संस्कृत के रचयिता भी थे। इनकी ख्याति मैथिल विषयों के साथ साथ संस्कृत विषयों में भी है। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए, अलस कथा का क्या संदेश है अथवा अलस कथा का पाठ की किस प्रकार की चर्चा की गई है। अलस कथा का संदेश है कि आलस्य का एक महान रोग है। जीवन में विकास के लिए व्यक्ति को कर्मठ होना अति आवश्यक है। यह आलस्य शरीर में रहने वाले महान शत्रु है, जिससे अपना परिवार का और समाज का नाश अवश्य ही होता है। मतलब अगर आप देखिएगा, आप सोचिएगा कि आज हम पढ़ ले, कल पढ़ ले, परसों पढ़ ले, थोड़ा सा दिमाग खराब हो गया तो आज नहीं पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, तो आप कल भी नहीं पढ़ पाइएगा। ठीक, कल भी आप नहीं पढ़ पाएंगे। चलिए परसों पढ़ लेते हैं, तो परसों भी आप नहीं पढ़ पाइएगा। ठीक, चौथा रोज पर कभी नहीं पढ़ पाइएगा। जिस दिन आपका मियाज दिमाग खराब हो, कुछ भी हो, लेकिन उस दिन पढ़ाई कीजिए, कम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 4 घंटा जहाँ करते थे 1.5 घंटा कीजिए, 2 घंटा कीजिए,
कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कीजिए, ठीक, याद रखिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं सब्जेक्टिव का। चारों आलसियों के वार्तालाप अपने शब्दों में लिखे। ये वाला जो क्वेश्चन है हम पढ़ के नहीं बताएंगे, अपने से बता देंगे, ठीक। इसमें भी वही लिखा है जो हम आपसे पढ़ के बताएंगे। चलिए वो भी बताते हैं। चारों आलसी निश्चय ही अपने आलसपन को सिद्ध कर रहे थे। मतलब चारों आलसी सो कर अपने में बात कर रहे थे और आलसपन को सिद्ध कर रहे थे। पहला आलसी बोला, अब आग तो घर में लगी है, और कंबल से ओढ़े थे, ठीक। मतलब थी भींगा हुआ नहीं था, सूखा हुआ कंबल था, उससे ओढ़े थे। तो पहला मुंह ढक कर ही कह रहा है। अब जैसे ओढ़े थे सोते थे तो ढक कर कह रहा है क्या, भाई आग लगी है क्या। क्या बोल रहा है, लगता है आग लगी है क्या। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी। पहला जो कह रहा है कि अरे हाला कैसा, पहला क्या कह रहा है, हाला कैसा, ठीक। दूसरा बोल कहता है क्या, लगता है आग लगी है, लेकिन कोई मुंह उघार के देख नहीं रहा है कि सच में आग लगी है या झूठ में लगी है। इस बोल रहा है आग लगी है बस। अब देखिए तीसरे ने कहा, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं जो पानी से भींगा हुआ वस्त्र हम पे डाले, मतलब कि हम लोगों पे ढक दे। जैसे कि पानी से भीजा हुआ वस्त्र, वहाँ पे दिमाग का भी यूज कर रहा है, तो डालने के बाद हम लोग क्या होंगे, बच जाएंगे, जलेंगे नहीं जल्दी। तो चौथे ने कहा, अरे वाह चालू कितनी बातें करते हो, चुपचाप नहीं रहते हो का। चलिए फर्स्ट नंबर बोल रहा है क्या, वो अपने आलसपन को सिद्ध करते हुए फर्स्ट नंबर बोल रहा है हाला कैसा है। दूसरा बोल रहा है क्या, लगता है आग लगी है। तीसरा बोल रहा है कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हम पे भींगा हुआ कंबल डाल दे। चौथा बोलता है क्या, अरे वह चालू कितना बात करते हो, मतलब अपने दोस्त को बताता है कितना बात करते हो, कभी चुपचाप नहीं रहते क्या, ठीक। तो इसी को मतलब लिखना है, ये लगभग आता है 3 4 5 नंबर में, ठीक। 2 नंबर में अधिकांश आता है। तो चलिए इसका ऑब्जेक्टिव हम आपको बता दें, चैप्टर 3 का क्लियर करा दें, क्योंकि सब्जेक्टिव हम लोग का क्लियर हो गया, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए हम लोग चलते हैं चैप्टर 4 पे, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना, सॉरी चैप्टर 3 पे, चैप्टर 4 पे नहीं। चैप्टर 3 का थोड़ा जो ऑब्जेक्टिव है थोड़ा बेसी है, ठीक। चलिए आलस वाला पार्ट कहाँ से लिया गया है, आलस वाला पार्ट कहाँ से लिया गया है, पुरुष परीक्षा से लिया गया है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए आलस वाला पार्ट किस प्रकार का कथा है, आलस वाला पार्ट किस प्रकार का कथा है, व्यंग्यात्मक कथा है। देखिए आलस वाला में आपको बताया गया मतलब कि व्यंग्यात्मक कथा है। चलिए अब आइए आगे, व्यंग किया गया है, बात किया गया है। चलिए आलस वाला पाठ के किस दोष का वर्णन है, आलस्य का वर्णन है। चलिए कौन आलस्य का बहाना बनाता है, धूर्त लोग। धूर्त लोग आलस्य का बनाता है, बहाना बनाते हैं। आलसियों के घर में आग कौन लगवाता है, वहां के नियोगित पुरुषों ने। क्या लगाते हैं, नियोगित पुरुषों ने। अब आप कहिए सर जी वो मंत्री लगाते हैं, नहीं, नियोगित पुरुषों ने, याद रखिएगा, योगिक पुरुषों ने भले। आलसियों की परीक्षा क्या लगा कर ली गई, आग लगा कर ली गई, ठीक। चलिए चारों आलसियों को क्या पकड़ कर बाहर निकाला गया, केस पकड़ कर, ठीक। चलिए आगे हम लोग चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आलसियों का रक्षक कौन होता है, दयावान लोग, ठीक। चलिए चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया, केस पकड़ के। चलिए आलसला कथा कथा अंतर्गत मिथिला के मंत्री कौन थे, वीरेश्वर थे, जो कि सभी आलसियों का देते थे, भोजन देते थे, वस्त्र देते थे, मतलब सुविधा देते थे, ठीक, वस्त्र और घर भी देते थे, ठीक। चलिए रहने के लिए आलसला बनवाए थे। आलसला में आग क्यों लगाई गई, आलसियों की परीक्षा करने के लिए, इसमें देख लीजिएगा, आलसियों की परीक्षा करने के लिए। आलसला में आग लगाने पर भी कितने लोग नहीं भागे, 4 लोग, जो कि मुख्य आलसी थे, ठीक। वो लाइन से सोते थे अपने आपस में, ठीक, आपस में सोते थे। चलिए घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए, कौन लोग पलायन हो गए घर में लगी आग को देखकर, धूर्त लोग, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। अरे हालांकि ऐसा कौन बोला, प्रथम थी पुरुष ने। लगता है इस घर में आग लगी, ऐसा किसने बोला, द्वितीय पुरुष ने। चलिए तृतीय क्या बोल रहा है, तृतीय बोलेगा क्या कि अगर कोई, नहीं अभी नहीं है। आग को गिरते हुए देखकर कौन आलसी को बाहर निकाला,
नियोगिक पुरुषों ने, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। देवान लोग किसका रक्षा होते हैं? आलसियों का। चलिए, विद्यापति कौन है? लेखक या कवि दोनों है? देखिए, लेखक और कवि दोनों आ गया। तो क्या मारा जाए, विद्यापति कौन है? आपको मालूम है विद्यापति कौन है? विद्यापति एक कौन है बताइए, आपको मालूम है विद्यापति कौन है? लेखक और कवि शुरुआत में पढ़े थे। चलिए, कवि मारते हैं, लेखक कवि थे, सॉरी कवि थे, कवि। पुरुष परीक्षा की कुछ रूप में विभिन्न मानव गुणों का महत्व का वर्णन करता है। किस रूप में? कथा का रूप में, ठीक। 19 नंबर का आंसर क्या होगा? कथा का रूप में। चलिए, पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखित है? पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखित है? किसी प्रकार की दिक्कत? संस्कृत भाषा में लिखित है, ठीक। चलिए, पुरुष परीक्षा क्या देती है? सॉरी, किसका ज्ञान देती है, मतलब शिक्षा देती है? दोष निवारण का, ठीक। दोष को मतलब हटाइए, ठीक। दोष को, दोस्त नहीं, दोष, दोष जैसे नहीं हमसे दोष हो गया, ही हो गया, दोषी हैं हम, वो वाला। बनावटी आलसी दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते हैं? धूर्त लोग। चलिए, स्थित सैकमुलाहीन डैश, स्थिति सैकमुलाहीन के न धावती जनता, इसका मतलब कि इसका हिंदी हुआ, जब आपका स्थिति सही रहेगा तो आपके पीछे बहुत लोग आएंगे, जब आपका स्थिति खराब रहेगा आपके पीछे कोई नहीं आएगा, ठीक, याद रखिए। इसकी यह किस पाठ से संकलित है? आलस कथा पाठ से। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए, चलिए आगे चलते हैं। अगला नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे, वो बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है? बिलेश्वर कौन था? बिलेश्वर जो था मिथिला का मंत्री था। किसी प्रकार की दिक्कत? चलिए, संसार में बच्चों का रक्षक उनकी माता होती हैं और माता के रक्षण उनके पति होते हैं, ठीक। तो पुरुष परीक्षा की रचना कौन करते हैं, कौन किए हैं? कौन किया है पुरुष परीक्षा की रचना? विद्यापति। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए, पुरुष परीक्षा ग्रंथ किसके गुणों का वर्णन करता है? तो ये मानव का गुणों का वर्णन करता है, ठीक। चलिए, 28 नंबर, मैथिल भाषा में, सॉरी, मैथिल भाषा के कवि कौन है? मैथिल भाषा के कवि कौन है? विद्यापति हैं। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए, पति रेव गति डैश डैश करुणाईक बिना किस पाठ से लिया गया है? कड़ी, सॉरी, पति रेव गति यानी किस थी? पति के बिना जीवन व्यर्थ है, मतलब कहाँ से लिया गया है? आलस कथा से। किसी पर दिक्कत नहीं ना। चलिए, स्त्री का रक्षक कौन होता है? पति होते हैं भाई। चलिए, पति किसका रक्षक होता है? स्त्री का होता है, स्त्रियों का होता है। चलिए, हम लोग कहाँ आ गए? 31 पे आ गए हैं। आपकी बार इसमें थोड़ा ऑब्जेक्टिव है कितना जानते हैं? इसमें ऑब्जेक्टिव है कितना, और मतलब हमको लगता है आधा पढ़ना है। 56-57 है, 31 पे आ चुके हैं। चलिए, 32 नंबर देखते हैं। बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? चाहे बच्चों का रक्षक कौन है? माता है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए, माता किसका रक्षक है? बच्चों का। चलिए, बिलेश्वर अनाथों को क्या देता था? भोजन और वस्त्र भी देता था। चलिए, कौन परिश्रम नहीं करना चाहता? आलसी। चलिए, निगतना चाह बहियाना, क्या बेईमाना, श्लोक किस पाठ से लिया गया है? भाई, आलस कथा पाठ से लिया गया है। चलिए, भूखा रहना कौन पसंद करता है? आलसी, लेकिन काम नहीं करेगा। स्थिति सैक मूला धोती जनता, मतलब कि स्थिति जिसका ठीक हो बहुत लोग आते हैं। यह कहाँ से लिया गया है? अलस कथा से, पुरुष परीक्षा से लिया गया। कहाँ से? पुरुष परीक्षा से लिया गया है। सारे सुखों का मूल क्या है? संगठन। सारे सुखों का मूल क्या है? संगठन। आग को देखकर कौन भाग गया? धूर्त लोग भाग गए। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे, अगला जो क्वेश्चन है कितना, 41 नंबर क्वेश्चन है। घर में आग लगने पर कौन नहीं भागा?
आलसी नहीं भागे। चलिए, कोई धार्मिक पुरुष नहीं, ऐसा किसने कहा? तृतीय ने कहा। चलिए, अरे बच्चा लोग कितना बोलते हो, ऐसा किसने कहा? चतुर्थ ने कहा। किसने? चतुर्थ ने कहा। चलिए, आलसी को प्रतिदिन इच्छा भोजन कराता था, वीरेश्वर कराता था, मिथिला के मंत्री। तर्क अर्था यद समीन गृहन अग्रिणो स्थिता। आलस कथा पाठ में यह किसका उक्ति है? किसी प्रकृतिगत, मतलब कि लगता है आग लगी है। ये कौन बोला था? अग्नि यहाँ पे आ रहा है ना, लगता है आग लगी, ऐसा किसने बोला? ऐसा बोला तीसरे ने। तो तीसरे आलसी की वचन है। ठीक, चलिए, तुलसी कथन ना तृष्टि, ऐसा किसने बोला? क्या बोला? त्रिथि कथन ना तृष्टे, किसने बोला? यानी तुम लोग चुपचाप नहीं रह सकते हो, चौथे ने बोला। चौथा नंबर, इस संसार में कौन आलसी का रक्षक है? करुणाइक लोग या मतलब दयावान लोग? सबसे बड़ा शत्रु क्या है? आलस है भाई। आलस अगर बहुत ज्यादा शरीर को मतलब बर्बाद कर रहा है, बहुत लोग लड़के भी बर्बाद हो जा रहा है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा होगा, आलसी का रूप है। वास्तविक आलसियों की संख्या 4 थी, किसी पर कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? आलस कथा पाठ के रचयिता विद्यापति है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए, नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? शत्रु मानते हैं। चलिए, बिलेश्वर कैसा था? वीरेश्वर कैसा था? ईमानदार था। ठीक, चलिए, नहीं नहीं, बिलेश्वर जो था दानशील था। ठीक, दानशील इसमें ज्यादा रहेगा बेहतर। पति रव गति बालना जननी गति, रिक्त स्थान को भरिए। पति रव गति बालना जननी गति। देखिए, पति रव गति स्त्री नामन बालना जननी गति, यहाँ का होगा स्त्री नाम, किसी पर दिक्कत नहीं ना। चलिए, अलसला में आग किसने लगाई थी? अलसला में लगाई थी क्या? सॉरी, लगाई थी नहीं, लगाई किसने लगाई? तो आगे अलसला के कर्मचारियों ने लगाई। किसने लगवाया था? तो आलसियों के हेड मालिक। ठीक, चलिए, आलसला के हेड मालिक। आलसला में आग किसने लगवाया? तो नियोगित पुरुष। ठीक, 55 का आंसर क्या होगा भाई? आलसला में कौन आग लगाया था? कौन आग लगवाया था? वीरेश्वर। ठीक, चलिए, आलसला में आग कब लगाई गई? जब सब सो रहे थे। चलिए, गोपी तथा धार्मिक नमस्ता और डैश डैश केटी सिन्हा परवानोती, किसने कहा? क्या किसने कहा? इसको कहा तृतीय आलसी ने। इसका मतलब तृतीय आलसी क्या बोला था? एक कंबल नहीं जो हम सब पे, भींगा हुआ कंबल नहीं जो हम सब पे डाल दे, वस्त्र। तो यहाँ पे हम लोग का होता है चैप्टर 3 समाप्त। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको चाहिए बिल्कुल फ्री में पीडीएफ, तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। 76 या 59, किसी में भी व्हाट्सएप बनाकर हाई लिख के भेजिए। दोनों में से किसी पर भी आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ मिलेगा। ठीक, 11 12 9 10। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच। ऐश कीजिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए।